अगर आज रात मिडिल ईस्ट में एक मिसाइल गलत दिशा में चली गई तो क्या पूरी दुनिया में तीसरी विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है क्या? तो आगे देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौतम राज है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इजराइल और ईरान आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ परमाणु हथियार का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिसाइलों का पहाड़। लेकिन सवाल ये है कि कौन जीतेगा। सोचिए, अगर अमेरिका कूद पड़ा तो क्या चीन और रूस भी बीच में आएंगे क्या? आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। किसके पास बेसी ताकत है, कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोनो नई नहीं है, ये बहुत पुरानी दुश्मनी है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान इजराइल को दुश्मन मानता है। ईरान फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता था। इजराइल मानता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। हाल के हमलों और जवाबी हमलों में तनाव को खुली टकराव की तरह धकेला है। तो चलिए देखते हैं किसके पास कितनी सैन्य ताकत है। इजराइल की ताकत उन्नत एयरफोर्स, स्टील्थ फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मजबूत साइबर क्षमता, परमाणु हथियार। आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि मौजूद है। इजराइल की सेना तकनीकी रूप से बहुत एडवांस है। और ईरान की ताकत देखते हैं कितनी है। बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो ये रूस को भी सप्लाई करता है। बड़ी ग्राउंड फोर्स और क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्लाह, हमास। ईरान हमला कम और प्रॉक्सी वार ज्यादा करता है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है। अगर युद्ध बड़ा हुआ तो अमेरिका सीधा कूद सकता है। रूस और ईरान के संबंध मजबूत है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन रूस सीधे युद्ध में आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चीन खुलकर युद्ध में नहीं आएगा, लेकिन कूटनीति समर्थन जरूर करेगा। सऊदी अरब देश ईरान के पहले विरोधी था, अब रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन खुलकर किसी के साथ आना मुश्किल है। अगर फुल वार हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव होगा। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पे हमला कर सकता है, लेकिन युद्ध सिर्फ दो देश का नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्या अमेरिका सीधे युद्ध में उतरेंगे या रूस चीन खुल करके आएंगे? क्या युद्ध सीमित रहेगा या परमाणु स्तर तक जाएगा? क्या तकनीकी रूप से इजराइल मजबूत है या संख्या या मिसाइल के मामले में ईरान ताकतवर है? लेकिन अगर अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा तो इजराइल की जीत हो सकती है। अगर क्षेत्रीय युद्ध लंबा चला तो ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? अगर बड़ी ताकतें सीधे भिड़ गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन सभी देश अभी कंट्रोल और बुद्धि की तकनीकी पे चल रहे हैं। युद्ध में कोई नहीं जीतता, हार हमेशा इंसानियत की होती है। लेकिन राजनीतिक और ताकत की लड़ाई में दुनिया सांस रोककर देख रही है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? तो दोस्तों, दुनिया आज बारूद के ढेर पे बैठी है। एक मिसाइल और एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। क्या अमेरिका सीधे युद्ध में उतरेगा या ईरान पीछे हटेगा? नहीं तो इजराइल बड़ा हमला करेगा क्या? या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी डील चल रही है? और सच क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर मैं अंदर की और जानकारी लाऊं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें वर्ल्ड वार।